दोस्तों, या भारत और यूएस के बीच हुई इस डील ने चाइना की नींद उड़ाई है। हाँ, क्योंकि बिलियनों की यह डील है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका बीच जो भी सब ट्रेड हो गए उसमें से 18% ही टैरिफ लगेगा। पहले 50% था, अब 18% हो गया है। ये एक गेम चेंजर मानी जाएगी इस डील। डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बदलने वाला है। आज हम इस डील के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे जो हर हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को अंत में मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आने वाले कुछ एक दो मंथ में हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ तक जाएगी। क्या 30,000 लेवल पे आ जाएगी? हाँ, आ सकती है, क्योंकि ये ट्रेडिंग ही महत्व है। चले वीडियो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहले ट्रेड डील में यूएस और इंडिया के बीच हुई है, उसमें 4 पहलू को मेनली फोकस किया गया है। पहला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र। दूसरा है टेक्निक और आईसीटी। इसका मतलब है कि नई नई टेक्नोलॉजी और एआई से होने वाले फायदे और गैर लाभ, इस दोनों से हमें काफी फायदा होगा। तीसरी बात है यंत्रिक। हाँ, यंत्रिक से क्या, यंत्रिक से दो है, हमारी है डीआरडीओ और उसकी है नासा। अब दोनों ही पूरे वर्ल्ड में अभी कब्जा, यानी कि पहले नंबर पे आती है। पहले नंबर पे नासा आती है, दूसरे पे डीआरडीओ आती है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो आने वाले समय में मंगल पे जीवन भी शक्य हो सकता है। वो रिसर्च होगा, सब कुछ। तीजी है ऊर्जा और जलवायु और ग्रीन हाइड्रोजन। आपने सुना होगा, अदानी है, रिलायंस है, सब ग्रीन पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? उसको पता है आने वाले समय में ग्रीन यानी कि हमारे रिसोर्स है, जैसे भी कुदरती संसाधन है, उसकी कमी आ रही है, जिसकी वजह से सरकार को यह मुद्दा बहुत ही तंग कर रहा था। इसलिए 2-3 साल से बजट पे ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया है। अब चले, पहला है रक्षा क्षेत्र में। भारत और अमेरिका बीच में हाल के वर्ष में हुई समझौता केवल व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि ये दोनों देश के रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। यह रिश्ता लेन देन से आगे बढ़कर भरोसा और टेक्निकी साझेदारी बन गए। यहाँ भारत अमेरिका के बीच हुए मुख्य समझौते और उनके प्रभाव का आसान विश्लेषण दिया गया है। चलो, पहला है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस डील। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से डिफेंस को बहुत ही भार दिया गया है। पहला है मेक इन इंडिया को रफ्तार। रक्षा के क्षेत्र में अब अमेरिका भारत को सिर्फ हथियार नहीं भेजे, बल्कि टेक्निकी साझा, यानी कि सपोज करे गन है, तो गन कैसे बनती है वो सब टेक्निकी गौर किया जाएगा। फिर है GF-414 जेट विमान इंजन, इलेक्ट्रॉनिक। अब भारत में लड़ाकू विमान के लिए इंजन रहेगा। ये भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका का यह टेक्निक और करीबी सहयोगी को भी आसान से नहीं देता। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन सिस्टम, भारत और अमेरिका के 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। यह ड्रोन हिंद महासागर और सीमाओं पर निगरानी रखने में गेम चेंजर साबित होगा। आपने सुना, आपको पता है, जब हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तब ड्रोन आया था। पाकिस्तान वाले कितने सारे हिंदुस्तान पर ड्रोन आने दिया, लेकिन उस वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास ड्रोन सिस्टम सारे थे। नेक्स्ट, टेक्निकल और आईसीटी। यह भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है।
इसका मकसद चीन पर तकनीकी निर्भरता को कम करना है। सेमीकंडक्टर और माइक्रोकॉन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत में चिप टेस्टिंग असेंबली प्लॉट लगा रही है। लक्ष्य भारत को ग्लोबल चिप हब बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों देश के मिलकर इन तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है ताकि भविष्य की डिजिटल दुनिया में इनकी पकड़ मजबूत रहे। थर्ड है नियंत्रित स्पेस कोलैबोरेशन। भारत और अमेरिका के बीच तारों से आगे की दोस्ती हो रही है। नासा और इसरो मिशन दोनों एजेंसियों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर ISS पर एक संयुक्त मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। ऑटोमेशन समझौता भारत इसमें शामिल हो चुका है। इसका उद्देश्य चंद्रमा और उससे आगे अंतरिक्ष की खोज को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। फिर लास्ट में ऊर्जा और जलवायु ग्रीन हाइड्रोजन में क्या समझौता हुआ है। देखिए, दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए निवेश कर रहे हैं। सप्लाई चेन जिसमें सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर समझौता हुआ। यह भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चीन की चुनौती हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दोनों का साथ आना जरूरी है। टेक्निकली आत्मनिर्भरता, रूस पर रक्षा निर्भरता कम करने और खुद की स्वदेशी टेक्निक विकसित करने में अमेरिका का मदद अहम है। अर्थव्यवस्था अमेरिका की कंपनी अब चीन +1 रणनीति के तहत भारत को अब बड़े मैन्युफैक्चरिंग विकल्प से रूप में देखा जा रहा है। एक छोटी सी बात, हालांकि ये सौदे बड़े आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनके सफल होने के लिए लाल फीत आशाएं को कम करना और जमीनी स्तर पर काम की गति बढ़ाना दोनों देशों के लिए असली चुनौती होगी। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में। आपने जब ट्रेड डील फाइनल हुई उसके दूसरे दिन निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर था। फिर 2 दिन का 3 दिन का 400-500 पॉइंट रिटेस्ट हुआ मार्केट। और अभी मार्केट क्या कर रहा है, वहीं पे टाइम खा रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसकी वजह से अब अप मूव आएगा तब निफ्टी सीधे अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा। हाँ, सही सुना, निफ्टी लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है आने वाले दिनों में। अब आपको ऐसी ही न्यूज़ डेली बेसिस पे चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं मेरी चैनल पे डेली के एनालिसिस मिलता हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इसलिए आप शॉर्ट देखिए, वीडियो देखिए। आपको एजुकेशन के लेवल पर काम करना है, जितना भी बने उतना ही लर्निंग पे फोकस करना है। थैंक यू।